हेलो एवरीवन, दिस इज वसीम हियर। वेलकम टू माय चैनल द एसएससी क्रैकर। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे, आबाद होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो सब इंस्पेक्टर का जो हाल हाल में जो लिस्ट रिलीज हुआ है, जिन लोगों ने फिजिकल जो है कंडक्ट किया था और सिलेक्ट हो चुके हैं, उनका जो लिस्ट है आ चुका है। और अगर हम बात करेंगे, उसमें एक नोटिफिकेशन आई थी JKSSB की तरफ से कि जो कैंडिडेट्स इस नोटिफिकेशन में है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है। अभी डेट नहीं आई है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि रिसेंटली उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली है, तो एक दिन पहले तो उन्होंने ये कहा है कि कभी भी जो सब इंस्पेक्टर का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है वो कभी भी हम निकाल सकते हैं। तो उसी चीज़ के लिए जो आपकी डॉक्यूमेंट होने वाली है, उन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं साथ ले जाने हैं और कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो हर कोई डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन चाहे आपकी कैटेगरी हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो रिसेंटली आपने बनाई होनी चाहे, वो चल सकती है। तो चलो इस वीडियो में हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको जिनके आपको रिक्वायरमेंट है और जो आपको साथ ले जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले अगर हम बात करेंगे, मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा है डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर JKSSB सब इंस्पेक्टर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो कौन कौन से जो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर आपको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम बात करेंगे, आपको पहला जो डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्यूमेंट है कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने आपने फॉर्म भरा था 2021 में, इसके फॉर्म जो है लग चुके थे। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, वो साइट पे आपको पासवर्ड और अपना ईमेल देना है। वहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वहाँ पे आएगा और उसको आपको डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको किसी भी कहीं पे भी उसको जेरॉक्स करना है, वो आपको साथ ले जाना है। तो जो दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ, यानी कि आपको दो जो फोटोग्राफ है वो साथ ले जाने हैं। ना कि वो मतलब रिसेंट होने चाहिए, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या 15 दिन पहले आपने वो उठाए होने चाहिए। तो वो दो जो फोटोज हैं, पासपोर्ट साइज फोटोज हैं जो आपने रिसेंटली उठाए हैं, वो आपको जरूरी साथ ले जाने हैं, ये कभी भी मत भूलना। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, तीसरा वाला जो डॉक्यूमेंट है वो है 1 ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, यानी कि आपको कोई भी जो आईडी प्रूफ है, आईडी कार्ड है, वो आपको साथ ले जाना। कोई भी आईडी प्रूफ है, लेकिन उस पर आपका फोटो लगा होना चाहिए। तो आईडी प्रूफ आपको कौन कौन सा होना चाहिए? चाहे आपका आधार कार्ड हो, आधार कार्ड चल सकता है। चाहे आपकी वोटर आईडी है हो, वो आपकी चल सकती है। चाहे आपका पैन कार्ड हो, वो आपका चल सकता है। चाहे आपका पासपोर्ट हो, वो आपका चल सकता है। इन चारों में से आपको कोई भी अगर आपके पास है, चाहे आधार कार्ड तो हर किसी के पास होता है, वो आधार कार्ड साथ ले। अगर किसी के पास, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो आपको क्या करना है? आपको वो वोटर आईडी तो हर किसी के पास होगी, जिन्होंने क्वालिफिकेशन पाई है ऐसे सब इंस्पेक्टर में, ये वो तो 20 साल से ज़्यादा ही होंगे। उनकी एज तो 20 साल से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि इसकी जो एज है वो 20 to 30 थी इस साल, इस बार, क्योंकि रिलैक्सेशन दी गई थी इसमें। तो अगर हम बात करेंगे, वोटर आईडी तो हर किसी के पास ही हो। अगर वोटर आईडी भी नहीं होगी, पैन कार्ड आप ले जा सकते हैं, या पासपोर्ट। ये पासपोर्ट तो हर किसी के पास नहीं होता है, पैन कार्ड भी हर किसी के पास नहीं होता है। तो इन दोनों में से आपको मतलब ले जाना है, इन चारों में से आपको ले जाना है। अगर आपको कोई भी है, इन चारों में से आप ले जा सकते हैं आधार कार्ड। तो ये था जो आईडी प्रूफ आपको साथ होना चाहिए। इसके बाद जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो है DOB, यानी कि DOB कौन सी होनी चाहिए? ना कि आपकी जो हॉस्पिटल की DOB है वो नहीं चल सकती है। आपकी जो DOB है, DOB आपकी जो 10th में आपको दी जाती है, जो आपकी 10th में दी जाती है DOB, वो आपको साथ ले जानी है। या आपने कोई डिप्लोमा किया है, वहाँ पे आपको DOB दी जाती है, वो आपको साथ ले जानी है। तो जो DOB है, DOB 10th में जो देते हैं, 10th पास करके जो देते हैं, वो आपको साथ ले जाने हैं। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, चाहे कोई किसी कैटेगरी से सिलेक्ट हो चुका है, तो उसको कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपने रिसेंटली बनाई होनी चाहिए। चाहे आप RBA से है, चाहे आप SC से है, चाहे आप ST से है, चाहे आप कोई अदर जो EWS है, चाहे आपको कोई अदर जो कैटेगरी है, आपको वो कैटेगरी सर्टिफिकेट साथ ले जानी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके RBA है, RBA का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 years।
तो अगर आपके वो 5 ईयर्स हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने आज से 5 साल पहले जो आरबीआई बनाई है तो आप आज उसका रिव्यू डेट जो है वो ख़त्म हो चुका है। यानी कि जो आपने आरबीआई 5 साल के लिए बनाई थी वो अब ख़त्म हो चुके, उसके 5 साल जो है कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, आपको नई बनानी है। अगर आप वो पुरानी ले जाओगे तो वो नहीं चलेगी, आपको नई आपको ज़रूरी बनानी होगी तो वो चल सकती है। तो इसके बाद अगर आपको कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं, उनकी भी अगर जो पुरानी है जिसका डेट हो चुका है तो उनको भी क्या करना है, जो अपनी जो सर्टिफिकेट है वो रिव्यू करानी होगी उनको। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप सबको पता ही है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हर जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं वो हर किसी के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। वो सर्टिफिकेट आपको साथ ले जानी है। अगर आपने अभी तक जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनाई है तो आप तहसील पे जाए या ऑनलाइन, जो आज ऑनलाइन जो अप्लाई करते हैं डोमिसाइल के लिए तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या तहसील पे जा सकते हैं। जो आपका नज़दीकी जो जिस तहसील में आप पढ़ते हो आप वहाँ पे डोमिसाइल पा सकते हो और बना सकते, 1 हफ्ते में आप इसको बना सकते हो। तो इसके बाद इसके बाद जो आपके मार्कशीट है, चाहे आपका वो 10th का मार्कशीट हो, चाहे वो आपका 10+2 का मार्कशीट हो, चाहे वो डिप्लोमा का मार्कशीट हो, वो आपको साथ ले जाने हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसके बाद जो है बैचलर्स डिग्री, तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है पहले आप सबको पता है 12th बेस्ड नहीं है, 10th बेस्ड नहीं। इसमें जो क्वालिफिकेशन इसमें इस जो सब इंस्पेक्टर के लिए रखी जाती है वो जो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स किया है वो जो सर्टिफिकेट हो गया आपको, चाहे मार्कशीट होगा, चाहे सर्टिफिकेट होगी, चाहे डिस्चार्ज होगा, वो आपको साथ ले जाने हैं। कोई किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, कोई भी मतलब बैचलर्स किया हो, चाहे साइंस में किया हो, चाहे कंप्यूटर्स में किया हो, चाहे कॉमर्स में किया हो, वो आपको साथ ले जाने हैं। तो इसके बाद जो एनसीसी जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एनसीसी किया है और एनसीसी बेस पे जो उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है उनको जो 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो उनको जिनके 5 पॉइंट्स दिए गए हैं एनसीसी में, उनको जो क्या करना है, उनको जो अपनी एनसीसी सर्टिफिकेट है वो साथ ले जानी है। किसी भी हाल में उनको एनसीसी सर्टिफिकेट साथ ले जानी है। अगर उनके पास अभी मतलब अगर जो रिसेंटली जिन्होंने एनसीसी किया है या कुछ साल पहले किया है, अभी सर्टिफिकेट जो उस इंस्टीट्यूट से नहीं ली है, तो उनको क्या करना है, उनको जो अपनी एनसीसी सर्टिफिकेट है वो मतलब लेनी है वहाँ से, किसी भी हाल में उनको साथ ले जानी है जब उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो इसके बाद जो है बोनीफाइड सर्टिफिकेट भी आपको साथ ले जानी, ये भी आपको बनानी मतलब होगी। इसके बाद जो एक्स सर्विसमैन जो बंदे हैं जिनको एक्स सर्विसमैन बेस पे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और एक्स सर्विसमैन बेस पे जो है सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उनको एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट साथ ले जानी है। तो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट कौन सी चलेगी, जो नॉट 15 ईयर्स लेस देन सर्विस, जिस कैंडिडेट ने मतलब 15 साल से कम जो सर्विस नहीं दी है तो उनकी जो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगी। तो 15 साल से ज़्यादा आपने मतलब सर्विस किसी डिपार्टमेंट में मतलब दी होनी चाहिए, वो सर्टिफिकेट आपकी चल सकती है। तो इसके बाद जो फिजिकली वीक जो सेक्शंस आते हैं जिसमें मतलब किसी को फिजिकल वीकनेस होती है या किसी को लेग में मतलब कोई तकलीफ होता है, किसी को बाजू में तकलीफ होता है, उनको क्या करना है, फिजिकली जो वीकर सेक्शंस होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको जो वो सर्टिफिकेट आनी है, चाहे उन्होंने किसी हॉस्पिटल से बनाई है चाहे उन्होंने कहीं से भी बनाई है, उनको वो फिजिकली हैंडीकेप्ड या फिजिकली जो हैंडीकेप्ड सर्टिफिकेट है वो आपको मतलब वो होनी चाहिए, उसको वो साथ ले जानी है। तो इसके बाद ये था जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड है आपको, जो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट ज़रूरत है इनकी, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त साथ ले जाने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म का जो कॉपी नहीं है तो आपको वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा, आपको डेट दिया जाएगा कि आपको इस दिन मतलब कल या परसों आप इन जो मतलब क्या है जो ये सर्टिफिकेट्स हैं इनको साथ ले आए, हम आपके जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम कल करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको साथ ले जाने हैं। और जो इस वीडियो पे हमने टारगेट रखा है वो रखा है 200 लाइक्स का। इस टारगेट को पूरा करने में हमें आप मदद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और ये 200 लाइक्स में 200 लाइक्स तक इस वीडियो को पहुंचाना। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना कि आप जो है आप जो इस लिस्ट में आए हैं आपने फिजिकल था सब इंस्पेक्टर का वो आपने मतलब क्वालिफाई किया है या नहीं किया है, ज़रूर लिख लेना। और जो हमारा हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है
जिस ग्रुप में 500 to 600 जो कैंडिडेट्स जुड़ चुके हैं। तो आप ग्रुप का नाम है द एसएससी क्रैकर, और इस ग्रुप को आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो नोटिफिकेशंस आती हैं, चाहे एसएसबी की तरफ से आती हैं, चाहे एसएससी की तरफ से आती हैं, चाहे पुलिस की तरफ से, चाहे कोई भी नोटिफिकेशन आती है, वो हम सबसे पहले इस ग्रुप में डालते हैं, और वो जो मतलब आपको इस ग्रुप से बेनिफिट हो सकता है। तो चलो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।